इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोवल साहब पहुंचे फ्रांस और वहां पर उनकी मीटिंग हुई है फ्रांस के प्रेसिडेंट मैक्रोन के साथ। तो भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवल जो है वो फ्रांस पहुंचे हुए हैं और जो फ्रेंच गवर्नमेंट है बड़ा प्रोटोकॉल दे रही है इनको। और असल में जिस चीज के लिए वो वहां पे पहुंचे हुए हैं वो है 26 राफेल मेरीन जेट्स। अजीत डोभाल एक इतना बड़ा नाम है कि मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान में जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं जिन्होंने मैट्रिक कर लिया है और उससे आगे उन सबको पता है कि अजीत डोभाल कौन है। प्रेसिडेंट एमैनुअल मैक्रोन ने इंडिया के एनएसए डोवल को खुद रिसीव किया और खुद 1-on-1 डायलॉग किया है। मैंने कभी नहीं देखा फ्रेंच हिस्ट्री के अंदर, ये बड़ा कम हुआ होगा। मेरे ख्याल अमेरिकन को फ्रेंच ये प्रोटोकॉल देते हैं कि अमेरिकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन जो हैं वो शायद फ्रेंच प्रेसिडेंट से मिल सकते हैं, लेकिन ये कभी नहीं हुआ कि फ्रेंच प्रेसिडेंट जो है वो एक डेवलपिंग कंट्री के एनएसए को खुद रिसीव करे और उसके साथ वैसे डायलॉग करे जैसे रशियन प्रेसिडेंट पुतिन ने किया। हे गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आप देख रहे हैं ग्लोबल न्यूज हिंदी। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज है नवरात्रा और नवरात्रा का पहला दिन है, तो आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। माँ दुर्गा की कृपा आप सब पर बना रहे। तो दोस्तों, हमारे जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल इस वक्त फ्रांस के यात्रा पे हैं और इसी बीच उनकी मुलाकात फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से हुई और इसी दौरान दोनों के बीच अहम मुद्दों पर चर्चा भी हुआ और फ्रांस ने संकेत दिया है कि भारत में वो अपनी पहली रक्षा इलेक्ट्रॉनिक्स यूनिट स्थापित करने के लिए इच्छुक है। अब दोस्तों, फ्रांस और भारत का जो दोस्ती है वो अलग लेवल पर है। तो आइए देखते हैं, इसको लेके तो पाकिस्तानियों को जलन होता ही होगा। तो आइए देखते हैं इसको लेके पाक मीडिया क्या बातें कर रही है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर भी कर दे। तो आइए देखते हैं आज का ये वीडियो। एक बड़ी डेवलपमेंट इसलिए है कि जब कंट्रीज के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र कहीं जाते हैं तो उनकी मुलाकातें उनके काउंटर पार्ट से होती हैं। उनकी भी मुलाकात होगी या होनी है काउंटर पार्ट के साथ, लेकिन उनके जाते ही वहाँ पर जो मीटिंग हुई है अजीत डोवल की, वो प्रेसिडेंट मैक्रोन के साथ हुई है डायरेक्ट। देखिए, इससे क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है कि कहाँ पर पहुँचा हुआ है इंडिया, कि उसका अगर कोई मिनिस्टर, कोई सिक्योरिटी एडवाइज़र, मोदी साहब का कोई एडवाइज़र भी यूरोप के किसी कंट्री में, वेस्ट में, सुपर पावर्स के पास कोई चला जाए तो उससे भी वहाँ का बड़े से बड़ा लीडर मिलता है, वहाँ का प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर मिलता है इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र के साथ। दूसरी तरफ हालात क्या हैं कि प्राइम मिनिस्टर भी चला जाए तो अगले जो हैं वो उनके पास टाइम ही नहीं होता, या कोई छोटे मिनिस्टर्स या वो मिल लेते हैं। लेकिन देखें, ये एक बड़ी बात इसलिए है कि ये बताता है, ये चीज़ जो है ना, ये बताती है कि भारत को सब बहुत सीरियसली लेते हैं, बहुत सीरियसली लिया जाता है। और मोदी साहब तो खैर जहाँ जाते हैं उनकी जिस तरह आओ भगत होती है, अमेरिका में देख लेना, प्रेसिडेंट जो बाइडेन कहते हैं कि यू आर वेरी पॉपुलर, आई वांट योर ऑटोग्राफ। जो ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर हैं वो कहते हैं कि यू आर दी बॉस। अभी वहाँ पर जब वो गए हुए थे, जो मीटिंग्स हुई हैं क्वाड की, उसमें आपने देखा हर जगह पर जो दरमियान में खड़े हुए नज़र आए हैं वो प्रेसिडेंट जो बाइडेन और नरेंद्र मोदी, दोनों मतलब दरमियान में, बाकी सब जो हैं वो साइड पर। तो इससे भी हमें अंदाज़ा होता है। तो देखिए, जो एक इससे पहले खबर आई थी ना कि इंडिया एक, बल्कि जो थिंक टैंक की एक रिपोर्ट आई थी जिसमें बताया गया था कि इंडिया अब थर्ड बड़ी पावर बन चुका है, तीसरी बड़ी कुव्वत जो है बन चुका है, पावरफुल कंट्री। तो अब तो इसके बाद ये लग रहा है कि इंडिया दूसरी बड़ी पावर बन चुका है, दूसरा ताकतवर कंट्री बन चुका है। क्योंकि देखें, अगर फ्रांस का प्रेसिडेंट किसी से मिलता है ना, किसी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र से, तो वो अमेरिका का नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र होता है। यानी ये जो यूरोपियन कंट्रीज़ कहीं पर भी अगर कंट्रीज़ के प्राइम मिनिस्टर्स या प्रेसिडेंट्स किसी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, किसी मुल्क के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र से मिलते हैं तो वो अमेरिका का नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र होता है। उसके अलावा वो उनके काउंटर पार्ट्स की मुलाकातें होती हैं। तो यहाँ पर अमेरिका के बाद इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र को वो हाथों हाथ ले रहे हैं।
फ्रेंच प्रेसिडेंट एमैनुअल मैक्रोन ने इंडिया के NS दोवल को खुद रिसीव किया और ख़ुद 1-on-1 डायलॉग किया है। मैंने कभी नहीं देखा फ्रेंच हिस्ट्री के अंदर, ये बड़ा कम हुआ होगा। मेरे ख्याल है अमेरिकन को फ्रेंच ये प्रोटोकॉल देते हैं कि अमेरिकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन जो हैं वो शायद फ्रेंच प्रेसिडेंट से मिल सकते हैं, लेकिन ये कभी नहीं हुआ कि फ्रेंच प्रेसिडेंट जो है वो एक डेवलपिंग कंट्री के NSA को ख़ुद रिसीव करे और उसके साथ वैसे डायलॉग करे जैसे रशियन प्रेसिडेंट पुतिन ने किया। बहुत बड़े ऑप्टिक्स हैं, क्योंकि मैं फ्रांस की आज की डेवलपमेंट को देख रहा हूँ जिसमें इंडिया जो है वो 26 राफेल जो है वो अपनी मेरीन कैपेबिलिटी को इन्हेंस करने के लिए ले रहा है और उस पर कीमत की निगोसिएशंस हो रही हैं। बहरहाल वो जारी बात है, NSA तभी जाते हैं जब निगोसिएशंस हो जाती हैं, ऑल दैट। बट एनी हाउ, मूविंग ऑन, एक तो मैं इस पॉइंट को दोबारा आज डिस्कस करना चाह रहा था, लेकिन दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ये कि फ्रेंच प्रेसिडेंट जो है वो क्यों NSA दोवल को डायरेक्ट मिल रहे हैं। एक तो ये चीज़ है। दूसरा ये है कि जयशंकर साहब ने एक लेक्चर दिया है कार्नेगी एंडोमेंट के अंदर। अब क्वेश्चन ये है कि जयशंकर दिन ब दिन बड़े सख्त अल्फाज अमेरिका के बारे में इस्तेमाल कर रहे हैं और वो अल्फाज गलत भी नहीं हैं, सही हैं। मिसाल के तौर पर उन्होंने ये कहा है कि अमेरिका के अंदर जो हेट क्राइम्स हैं उनमें बड़ा इजाफा हो रहा है। अब हेट क्राइम जारी बात है, बात तो उनकी सही है, लेकिन नॉर्मली कोई भी फ्रेंडली कंट्री जो अमेरिका का फ्रेंडली कंट्री है वो ये अल्फाज नहीं कहता। आप थोड़ी सी हिस्ट्री निकाल लें, क्या जर्मन्स कहते हैं, फ्रेंच कहते हैं, ब्रिटिश कहते हैं, बाकी कहते हैं, कोई भी नहीं कहता। ये इंडियंस ही हैं जो कहते हैं। एक तो ये चीज़ है, इसका मतलब ये है कि इंडियंस जो हैं वो थोड़ी सी लिवरेज ले रहे हैं। दूसरी बात उन्होंने की अब हेट क्राइम्स के हवाले से, दूसरी बात जो उन्होंने की है मैं समझता हूँ वो इम्पॉर्टेंट है। उन्होंने कहा है कि अमेरिका जो है उसने क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग जो है वो तो बना लिया है, लेकिन क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग के अंदर जो वो कहते हैं अगर नॉन अलाइनमेंट वर्ड होती तो ये मुमकिन नहीं था। सो अमेरिका ने ये सब कुछ किया है तब व्हेन द वर्ड इज मल्टी अलाइनमेंट। यूएई की बातों तो कहते नहीं, उनके तो कल्चरल और पता नहीं क्या क्या जो है ताल्लुकात हैं, उनका सोचने आप छोड़ दें तहजीब के उनके ताल्लुक। अच्छा, सऊदी अरेबिया के साथ उनके तो बहुत आप छोड़ दें। अच्छा, फ्रांस के साथ हो तो उनके तो आप देखें तो सही, उनके बड़े पुराने ताल्लुक। रशिया के साथ हो उनके तो देखें आप कितने पुराने ताल्लुकात। मतलब कौन सा कंट्री है जिसके साथ ताल्लुकात नहीं है? फिर तो ये कहना पड़ता है, सोचना पड़ता है। लेकिन फिर भी देखिए इसके ऊपर जो रिजर्वेशन है पाकिस्तान को, इसके फ्रांस के ऊपर तो नहीं होनी चाहिए। उनको अभी जो हिना रब्बानी खरने कहा था वही है ना, प्रोग्राम में बैठ के उन्होंने जी इंडिया इज़ एक्सेप्शनल। हिना रब्बानी खरने कहा था कि इंडिया तो एक्सेप्शनल है, उसको हर चीज़ का जो है वो इजाज़त मिल जाती है, हर चीज़ की उनको परमिशन दी जाती है। परमिशन उनको लेने की ज़रूरत ही क्या है, वो परमिशन लेते ही नहीं है। इंडिया किसी से परमिशन नहीं लेता भाई, इंडिया परमिशन नहीं लेता। वो विदाउट परमिशन अपनी मर्ज़ी से जहाँ जो करना चाहता है वो करता है, क्योंकि वो 5वीं बड़ी इकॉनमी है जिसको कहा जा रहा है, थिंक टैंक्स कह रहे हैं कि अब वो दुनिया की तीसरी बड़ी ताकत बन चुका है। और ये जो हुआ है, अजीत दोवल जो पहुँचे हैं और उनसे प्रेसिडेंट मैक्रोन की मुलाकात हुई, इसके बाद तो वो दुनिया की लगता है कि दूसरी बड़ी ताकत बन। तो ये था आज का वीडियो। आज के वीडियो के बारे में आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट में जरूर दे। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर कर दे, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले और बेल आइकॉन भी प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो फिर आपसे मिलता है अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।